नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बैंको अकेडमी सीकर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रवीण राठौड़ आप सभी का एक बार फिर से बैंको परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और कला एवं संस्कृति की बात की जाए मित्रों, तो अब तक हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियाँ और लोक नृत्य। लोक नृत्य के बाद अगला जो टॉपिक हमारा आज हम पढ़ रहे हैं मित्रों, राजस्थान की चित्रकला, और उसके बाद मिलेंगे चित्रकला के साथ आता है आपका एक हस्तकला। तो ये 2 टॉपिक हम अभी, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा हस्तकला होगा। पहले 3 क्लास हम चित्रकला की पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मित्रों, आज शुरुआत कर देते हैं। टॉपिक है हमारा राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला। हाँ, तो चलिए मित्रों, शुरुआत कर देते हैं। आज राजस्थान में चित्रकला बेसिक से लेकर कैसे चित्रकला की राजस्थान में उत्पत्ति हुई, किस प्रकार चित्रकला को डिवाइडेशन किया गया है, कितने भागों में, कितने हम टोटल भाग पढ़ेंगे चित्रकला के, किन किन क्षेत्रों में किस किस प्रकार के जो चित्र बने, या कौन कौन से ऐसे जो चित्रकार हुए हैं आधुनिक चित्रकार जिन्होंने चित्रों के निर्माण में भूमिका निभाई है। तो सारे जो भी चित्रकार हैं, जो भी चित्रकला की शैली है, डिवाइडेशन है, कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, इन सारी चीज़ों की हम डिटेल में अब चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए मित्रों, राजस्थान की चित्रकला, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो चित्रकला है इसका उद्भव कब हुआ था, कब है इसकी स्टार्ट हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो देखिए मित्रों, जो राजस्थान की चित्रकला है, इस राजस्थान की चित्रकला का जो उद्भव है, इस चित्रकला का उद्भव राजस्थान की चित्रकला का उद्भव हुआ मित्रों 15वीं 16वीं शताब्दी में। कब हुआ? 15वीं 16वीं शताब्दी। राजस्थान की चित्रकला का उद्भव मित्रों किस शताब्दी में हुआ? 15वीं 16वीं शताब्दी में। किन किन शैलियों से मिलकर बनी है हमारी राजस्थान की चित्रकला शैली? तो देखिए मित्रों, राजस्थान की जो चित्रकला है ये 15वीं 16वीं शताब्दी में यहाँ पर 2 शैली आती है। देखिए, एक तो जैन और एक आती है बौद्ध शैली। जैन व बौद्ध शैली, अर्थात आप एक प्रकार से कह सकते हैं अपभ्रंश शैली है राजस्थान की चित्रकला में। कैसी है? अपभ्रंश शैली है राजस्थान की चित्रकला शैली। अपभ्रंश मतलब 2 या 2 से अधिक शैलियों का मिश्रण होता है, तो उससे अपभ्रंश कहते हैं। तो देखिए, जैन व बौद्ध शैली, जैन और बौद्ध शैली से हमारी राजस्थान की चित्रकला का निर्माण कैसे हुआ? देखिए मित्रों, जो जैन शैली के जो चित्रकार थे, ये जैन शैली के चित्रकार गुजरात में थे। कहाँ पर थे? गुजरात में है जैन शैली के चित्रकार रहते थे। इसके अलावा बौद्ध शैली के जो चित्रकार है मित्रों, ये रहते थे महाराष्ट्र में। कहाँ पर रहते थे? महाराष्ट्र में। तो बौद्ध शैली के चित्रकार रहते थे कहाँ पर मित्रों? महाराष्ट्र में। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर जो बौद्ध शैली के चित्रकार है, यहाँ पर क्या कि यहाँ पर है महाराष्ट्र में जो बौद्ध शैली के चित्रकार है, उन पर है अरबों का आक्रमण हो जाता है। और जब अरबों का आक्रमण महाराष्ट्र में बौद्ध शैली के चित्रकारों पर हो जाता है, तो ये बौद्ध शैली के चित्रकार है, ये अपना मूल स्थान छोड़ देते हैं, अर्थात महाराष्ट्र छोड़ देते हैं। और बौद्ध शैली के चित्रकार कहाँ पर आ गए? ये बौद्ध शैली के चित्रकार गुजरात में आ गए। और गुजरात में आकर ये क्या करते हैं? यहाँ पर चित्रांकन का कार्य करने लग जाते हैं। अब देखिए मित्रों, जब एक ही स्थान पर जब 2 शैली के चित्रकार होंगे, तो एक आपस में क्या होगा? टकराव होगा। क्योंकि गुजरात में पहले से कौन सी शैली थी? जैन शैली के चित्रकार पहले से थे, और महाराष्ट्र वाले बौद्ध शैली की ओर आ गए। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? आपस में टकराने लगे, आपस में इनमें क्या होने लगा? विवाद होने लगा। तो जब दोनों जैन और बौद्ध शैली के चित्रकार गुजरात में चित्रांकन का कार्य करने लग जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा जैसे राजस्थान का मैप है, जो भी है इस प्रकार का जो भी मैप है आपका, अब यहां पर देखो गुजरात यहां पर आता है हमारे, गुजरात।
ये यहाँ पर गुजरात आ जाता है। हाँ, अब गुजरात में जैन और बौद्ध शैली के चित्रकार थे, और इस प्रकार का जो राजस्थान है, अब यहाँ पर जो गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र, यहाँ पर हमारा क्षेत्र लगता है, देखो यहाँ पर मेवाड़ आता है, क्या आता है, मेवाड़ आ जाता है। देखो यहाँ पर उदयपुर है, जो राजसमंद आपका, तो भीलवाड़ा वाला क्षेत्र, ये है मेवाड़ वाला क्षेत्र आता है। तो जहाँ पर जो जैन और बौद्ध शैली के चित्रकार जो गुजरात में चित्रांकन का कार्य कर रहे थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो ये क्या है मित्रों, यहाँ पर से चित्रकारी करते करते, गुजरात से चित्रकारी करते करते कहाँ पर प्रवेश कर गए, राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश किया इन्होंने, सबसे पहले मेवाड़ में प्रवेश किया। अर्थात जो जैन और बौद्ध शैली के चित्रकार थे, इन्होंने राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश किया, मेवाड़ में प्रवेश किया। तो इसलिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान में चित्रकला का उद्भव, राजस्थान में चित्रकला का उद्भव, तो राजस्थान में चित्रकला का उद्भव किस शैली से हुआ मित्रों, राजस्थान में चित्रकला का उद्भव मेवाड़ शैली से हुआ। कैसे हुआ, मेवाड़ शैली से। राजस्थान में चित्रकला का उद्भव किस शैली से हुआ मित्रों, राजस्थान में चित्रकला का उद्भव मेवाड़ शैली से हुआ। गुजरात में जो जैन और बौद्ध शैली के चित्रकार थे, इन्होंने राजस्थान में सबसे पहले मेवाड़ में एंट्री की, और मेवाड़ से ही राजस्थान की चित्रकला का उद्भव माना जाता है। ठीक है मित्रों, तो अब देखिए आगे। हाँ, इससे राजस्थान की जो चित्रकला है, राजस्थान की चित्रकला में सबसे अधिक रंगों का प्रयोग, अर्थात ऐसे रंग जिनका प्रयोग हमारी चित्रकला को सजाने के लिए सबसे अधिक हुआ, तो सबसे अधिक जिन रंगों का प्रयोग हुआ वह है लाल व पीला। कौन से रंग हुए, लाल व पीला। तो राजस्थान की चित्रकला में सबसे अधिक जिन रंगों का प्रयोग किया गया वे रंग कौन से हैं, वे रंग लाल और पीले रंग है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इतना हमने अब तक पढ़ा, एक बार वापस देख लीजिए। राजस्थान की चित्रकला का उद्भव 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ, जैन और बौद्ध शैली से मिलकर मानी जाती है। राजस्थान की चित्रकला कौन सी शैलियों से, जैन और बौद्ध शैली से मिलकर राजस्थानी चित्रकला का निर्माण हुआ, अर्थात आप कह सकते हैं अपभ्रंश शैली से मिलकर बनी राजस्थान की चित्रकला। और ये जैन और बौद्ध शैली के जो दोनों चित्रकार है, दोनों प्रकार की, ये चित्रकार गुजरात से सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करते हैं, मेवाड़ में प्रवेश करते हैं। तो राजस्थान में चित्रकला का उद्भव पूछ लिया आपको कि राजस्थान में चित्रकला का उद्भव किस शैली से हुआ, मेवाड़ शैली से हुआ। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम चित्रकला शैली कौन सी है, मेवाड़ शैली। और राजस्थान में चित्रों के निर्माण में सबसे अधिक किन रंगों का प्रयोग हुआ है, लाल और पीले रंग का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं बेटे। अब देखिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो 15वीं-16वीं शताब्दी में उद्भव हुआ था। अब राजस्थान में चित्रों का निर्माण सबसे अधिक किस काल में हुआ, अर्थात जिस काल को हम कह सकते हैं राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल, जिस काल में सबसे अधिक चित्रों का निर्माण हुआ, वह शताब्दी कौन सी थी, तो राजस्थान की चित्रकला का स्वर्ण काल, राजस्थान में चित्रकला का स्वर्ण काल। तो मित्रों, राजस्थान में चित्रकला का स्वर्ण काल है 17वीं-18वीं शताब्दी। कौन सी है, 17वीं-18वीं शताब्दी। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल पूछ लिया आपको, तो कौन सी शताब्दी बतानी है, 17वीं-18वीं शताब्दी। यानी यहाँ पर इन 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक चित्रों का निर्माण हुआ राजस्थान में। और एक विद्वान है कार्ले खंडेलवाला, इस कार्ले खंडेलवाला ने राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल, कार्ले खंडेलवाला के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल है, ये राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कौन सी शताब्दी को माना गया है, 17वीं-18वीं शताब्दी को माना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं मित्रों, जो राजस्थान की चित्रकला है, इसको सबसे पहले है वैज्ञानिक विभाजन, इस चित्रकला का सबसे पहले है डिवाइडेशन किसने किया। तो देखिए मित्रों, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन, राजस्थानी इस चित्रकला का सबसे पहले, चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन पूछ लिया आपको, सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन। तो सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन जिस विद्वान ने किया, उस विद्वान का नाम आता है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। क्या नाम आता है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले विभाजन करने वाला कौन था व्यक्ति, आनंद कुमार स्वामी। इस आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का जो विभाजन है ये कब किया, 1916 में। कब किया, 1916 में। कौन से ग्रंथ में किया, तो इसका ग्रंथ था मित्रों राजपूत पेंटिंग। ग्रंथ का नाम क्या था,
राजपूत पेंटिंग। तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन करने वाला विद्वान कौन है? आनंद कुमार स्वामी। किस ग्रंथ में विभाजन किया इसने? राजपूत पेंटिंग में। कब किया? 1916 में। तथा राजस्थान की चित्रकला में दो शैलियों का मिश्रण बताया। ये दो शैली कौन कौन सी थी? एक तो राजस्थानी और एक बताई पहाड़ी शैली। एक कौन सी बताई? पहाड़ी शैली। और मित्रों ये पहाड़ी शैली आपके हिमाचल प्रदेश की, कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी शैली। ठीक है, तो इस आनंद कुमार स्वामी ने सबसे पहले कहा कि जो राजस्थानी जो चित्रकला है इसमें दो शैलियों का मिश्रण है। एक तो राजस्थान की संस्कृति समावेशित है और दूसरी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ी शैली है। इन दोनों शैलियों के जो मिश्रित चित्र है वो राजस्थान की चित्रकला में देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने कब किया? 1916 में। किस ग्रंथ में किया? राजपूत पेंटिंग में। और राजस्थान की चित्रकला में कितनी शैलियों का मिश्रण बताया इसने? दो शैलियों का मिश्रण बताया। कौन कौन सी है वो? एक तो राजस्थानी, एक कौन सी है? पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है मित्रों, अब देखिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थानी चित्रकला की बात की जाए तो इससे राजस्थानी चित्रकला को आपको पूछने की इसका आधुनिक जनक कौन है? राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक, राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक कौन है? तो मित्रों राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक पूछे आपको तो आधुनिक जनक आपको करना है कुंदन लाल मिस्त्री। क्या करना है? कुंदन लाल मिस्त्री। राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक, राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक कौन है मित्रों? कुंदन लाल मिस्त्री। और इस कुंदन लाल मिस्त्री ने सबसे पहले है मित्रों महाराणा प्रताप का चित्र बनाया। किसका बनाया था? महाराणा प्रताप का चित्र है मित्रों, इसी कुंदन लाल मिस्त्री ने बनाया था। कहाँ का था कुंदन लाल मिस्त्री मित्रों? तो कुंदन लाल मिस्त्री है मित्रों, ये कुंदन लाल मिस्त्री है आपका उदयपुर का था। कहाँ का था? उदयपुर का था। देखो राजस्थानी चित्रकला का जनक कुंदन लाल मिस्त्री को कहते हैं, लेकिन यह प्रश्न आ जाए कि भारतीय चित्रकला का जनक, भारतीय चित्रकला का जनक मित्रों रवि वर्मा को कहते हैं। किसे कहते हैं? रवि वर्मा। और ये रवि वर्मा कहाँ के थे? ये रवि वर्मा केरल के थे। कहाँ के थे? केरल के थे। ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक पूछे आपको तो क्या करना है आपको? कुंदन लाल मिस्त्री। क्या करना है? कुंदन लाल मिस्त्री। लेकिन भारतीय चित्रकला का जनक पूछे, पूरे भारत की चित्रकला का जनक, तो वो कौन? आपका रवि वर्मा। और रवि वर्मा कहाँ का था? केरल का। अब जो आनंद कुमार स्वामी है मित्रों, इस आनंद कुमार स्वामी ने मित्रों राजस्थानी चित्रकला को एक नाम दिया था। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला को क्या नाम दिया था? इसने नाम दिया था इसे राजपूती चित्रकला शैली। क्या कहा था इसने? राजपूती चित्रकला शैली। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला को क्या नाम दिया? राजपूती चित्रकला शैली नाम दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों। हाँ, इसके अलावा एक विद्वान है मित्रों रामकृष्ण दास। कौन है? रामकृष्ण दास। रामकृष्ण दास। इस रामकृष्ण दास ने मित्रों राजस्थानी चित्रकला को नाम दिया राजस्थानी नाम। क्या दिया? राजस्थानी चित्रकला को सबसे पहले राजस्थानी नाम किसने दिया? तो मित्रों रामकृष्ण दास है। इस रामकृष्ण दास ने है राजस्थानी चित्रकला को क्या नाम दिया? राजस्थानी नाम दिया था। और राजस्थानी चित्रकला को राजपूती चित्रकला शैली किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी ने तो इसे राजपूती चित्रकला शैली कहा। जबकि राजस्थानी चित्रकला को सबसे पहले राजस्थानी नाम किसने दिया? तो राजस्थानी नाम मित्रों रामकृष्ण दास ने दिया था। किसने दिया था? रामकृष्ण दास ने दिया था। तो एक बार वापस देखिए इसको। चित्रकला का स्वर्णकाल, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल 17वीं 18वीं शताब्दी। किसके अनुसार? कार्ले खंडेलवाला के अनुसार। सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। कब किया? 1916 में। कौन से ग्रंथ में? राजपूत पेंटिंग में। किन दो शैलियों का मिश्रण बताया? राजस्थानी और पहाड़ी शैली का मिश्रण बताया। और इस आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला को क्या कहा था? राजपूती चित्रकला शैली कहा था इसने। जबकि राजस्थानी चित्रकला को सबसे पहले राजस्थानी नाम किसने दिया? तो राजस्थानी नाम मित्रों रामकृष्ण दास ने दिया। किसने दिया था? रामकृष्ण दास ने दिया था। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए मित्रों इसी राजस्थानी चित्रकला के बारे में बात की जाए तो एक तिब्बती इतिहासकार आता है तारानाथ। तिब्बती इतिहासकार का नाम है तारानाथ। तिब्बती इतिहासकार था तारानाथ। तो मित्रों इस तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार
तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार राजस्थान का प्रथम चित्रकार। तो तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन था? राजस्थान का प्रथम चित्रकार। तो तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन था मित्रों? इसके अनुसार राजस्थान का प्रथम चित्रकार था शृंगधर। कौन था? शृंगधर। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन था? शृंगधर था। कौन था? शृंगधर। जो है मित्रों, जो मरु प्रदेश का एक राजा था शील, उस मरु प्रदेश के राजा शील का दरबारी चित्रकार था। मरु प्रदेश का राजा कौन था? मरु प्रदेश का राजा था शील। इस मरु प्रदेश के राजा शील का दरबारी चित्रकार था। मरु प्रदेश के राजा शील का दरबारी चित्रकार। तो इस राजा शील का दरबारी चित्रकार कौन था? इस शील का दरबारी चित्रकार मित्रों है ये आपका शृंगधर था, जो यक्ष शैली का प्रमुख चित्रकार माना जाता है। यक्ष शैली थी यहाँ पर एक, इस यक्ष शैली का चित्रकार था ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन था? वो शृंगधर था। शृंगधर है वो है मित्रों मरु प्रदेश के राजा शील का दरबारी चित्रकार था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में हम मित्रों अब पढ़ते हैं कुछ राजस्थान की जो चित्रकला है, इस चित्रकला के प्रमुख संग्रहालय कौन कौन से हैं, तो उन संग्रहालयों की चर्चा करते हैं। वहां से कई बार क्वेश्चन आते हैं, देखना। प्रमुख संग्रहालय चित्रकला के प्रमुख संग्रहालय, राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख संग्रहालय। तो राजस्थान की चित्रकला के प्रमुख संग्रहालय कौन कौन से? तो देखिए राजस्थान की चित्रकला के प्रमुख संग्रहालय की बात की जाए, एक आता है आपका नाम पोथीखाना। क्या नाम आता है? पोथीखाना। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान की चित्रकला का जो पोथीखाना संग्रहालय है ये कहाँ पर है मित्रों? तो मित्रों ये प्रश्न पूछा गया कि पोथीखाना कहाँ पर है। तो पोथीखाना कहाँ पर है मित्रों? पोथीखाना आपका पड़ता है जयपुर में। कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में। तो राजस्थान की चित्रकला से संबंधित जो पोथीखाना है ये कहाँ पर है? पोथीखाना, ये पोथीखाना मित्रों जयपुर में। कहाँ पर है पोथीखाना? जयपुर में। ठीक है। दूसरा, मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय ये कहाँ पर है? मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पर है मित्रों? ये जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। तो जोधपुर के महाराजा मानसिंह राठौड़ ने इसको स्थापित करवाया था। इसके अलावा आपसे पूछ ले जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार ये कहाँ पर है मित्रों? ये आपका जैसलमेर में। कहाँ पर है? ये आपका जैसलमेर में है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, चित्रकला से संबंधित जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार। तो जैसे जिनभद्र जैसे ही जैसलमेर याद रखना आपको। तो जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ पर है? जैसलमेर में। चित्रकला से संबंधित सरस्वती भंडार, चित्रकला से संबंधित सरस्वती भंडार कहाँ पर है? तो सरस्वती भंडार कहाँ पर है मित्रों? ये सरस्वती भंडार आपका उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। चित्रकला से संबंधित चित्रशाला या रंगशाला, चित्रकला से संबंधित आपका चित्रशाला या रंगशाला पूछ ले आपको। तो चित्रशाला या रंगशाला, ये चित्रशाला या रंगशाला कहाँ पर है मित्रों? चित्रशाला या रंगशाला कहाँ पर है? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। तो मित्रों ये राजस्थान की चित्रकला के प्रमुख 5 संग्रहालय माने गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। पोथीखाना पूछा गया, ध्यान रखना। ये ऊपर वाले 3-4 सभी पूछे गए। इनमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि इनमें से किसी न किसी एग्जाम में इनको पूछा नहीं गया हो। तो पोथीखाना कहाँ पर है मित्रों? पोथीखाना जो संग्रहालय है ये आपका जयपुर में पड़ता है। मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय आपका जोधपुर में पड़ता है। ठीक है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ पर है? जैसलमेर में पड़ता है। सरस्वती भंडार कहाँ पर है? आपका उदयपुर में है। चित्रशाला या रंगशाला कहाँ पर है? बूंदी में। क्लियर। अब देखो मित्रों कुछ राजस्थान के प्रमुख चित्रकारों की बात करते हैं। 5 या 6 जो चित्रकार हुए उन चित्रकारों की चर्चा कर लेते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख चित्रकार,
राजस्थान के प्रमुख चित्रकारों की बात कर लेते हैं मित्रों। तो राजस्थान के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे देखिए। तो सबसे पहले एक चित्रकार का नाम आता है भिल्लों का चित्तेरा। आपसे प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में भिल्लों का चित्तेरा किसे कहते हैं। भिल्लों का चित्तेरा, चित्तेरा बोलते हैं चित्रकार को, चित्र बनाने वाला। तो भिल्लों का चित्तेरा कौन था मित्रों। राजस्थान में भिल्लों का चित्तेरा कौन था। तो मित्रों भिल्लों का चित्तेरा था आपका गोवर्धन लाल बाबा। कौन था। गोवर्धन लाल बाबा। राजस्थान में भिल्लों का चित्तेरा कौन था मित्रों। गोवर्धन लाल बाबा, जिन्होंने भिल्लों की बारात का चित्र बनाया था मुख्यतः। ठीक है। राजस्थान में भैंसों का चित्तेरा, राजस्थान में भैंसों का चित्तेरा, भैंसों के चित्र किसने बनाए भाई। तो भैंसों का चित्तेरा कौन था। राजस्थान में भैंसों का चित्तेरा कौन था मित्रों। तो भैंसों का चित्तेरा था मित्रों परमानंद चोयल। कौन था। परमानंद चोयल। भैंसों का चित्तेरा कौन था। परमानंद चोयल। तो परमानंद चोयल है मित्रों, ये राजस्थान में भैंसों का चित्तेरा था। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले मित्रों श्वानों का चित्तेरा। राजस्थान में श्वानों का चित्तेरा, तो वो था आपका जगमोहन कथोड़िया। कौन था। जगमोहन कथोड़िया। राजस्थान में श्वानों का चित्तेरा कौन था। जगमोहन कथोड़िया। कौन था। जगमोहन कथोड़िया। राजस्थान में नीड़ का चित्तेरा, राजस्थान में नीड़ का चित्तेरा कौन था मित्रों। नीड़ का चित्तेरा था आपका सौभागमल गहलोत। कौन था। सौभागमल गहलोत। तो सौभागमल गहलोत, सौभागमल गहलोत ये किसका चित्तेरा था। ये राजस्थान में नीड़ का चित्तेरा माना गया है। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि राजस्थान में गांवों का चित्तेरा, राजस्थान में गांवों का चित्तेरा कौन था मित्रों। गांवों के चित्र किसने बनाए। तो गांवों का चित्तेरा था भूर सिंह शेखावत। कौन था। भूर सिंह शेखावत। भूर सिंह शेखावत किसके चित्र बनाता था। गांवों के चित्र बनाता था। इसके अलावा आपसे पूछ ले, एक अंतिम और लिख देता हूं, राजस्थान में फड़ का चित्तेरा, राजस्थान में फड़ का चित्तेरा कौन था। तो राजस्थान में फड़ का चित्तेरा था मित्रों श्रीलाल जोशी। कौन था। शाहपुरा भीलवाड़ा वाला श्रीलाल जोशी। ये श्रीलाल जोशी है, ये राजस्थान में मित्रों फड़ का चित्तेरा था। श्रीलाल जोशी ये किसका चित्तेरा था। फड़ चित्रकार था ये। तो ये प्रमुख चित्रकार है जिनके हैं एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न पूछ ले आपको राजस्थान में भिल्लों का चित्तेरा किसे कहते हैं। भिल्लों का चित्तेरा कौन है मित्रों। गोवर्धन लाल बाबा। आपसे प्रश्न पूछ ले राजस्थान में भैंसों का चित्तेरा किसे कहते हैं। परमानंद चोयल। कौन है। परमानंद चोयल। आपसे प्रश्न पूछ ले राजस्थान में श्वानों का चित्तेरा कौन था। जगमोहन कथोड़िया। नीड़ का चित्तेरा कौन था। सौभागमल गहलोत। गांवों का चित्तेरा कौन था। भूर सिंह शेखावत। फड़ का चित्तेरा कौन था। फड़ का चित्तेरा श्रीलाल जोशी था। कौन था। श्रीलाल जोशी था। ये प्रमुख चित्रकार है जिनके आपको नाम याद रखने हैं। आगे बढ़े मित्रों। अब देखिए मित्रों ये तो कुछ थोड़ी सी बेसिक बातें की है हमने। अब हम पढ़ते हैं मित्रों राजस्थान की चित्रकला का जो वैज्ञानिक विभाजन है एक प्रकार से, कि इस चित्रकला को कितने प्रकारों में डिवाइडेशन किया गया है, कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया है। तो अब हम चित्रकला का विभाजन पढ़ते हैं। चित्रकला का विभाजन। अब देखिए मित्रों चित्रकला का विभाजन पढ़ते हैं कि यहाँ पर आप चित्रकला को, राजस्थान की जो चित्रकला है इसको 4 स्कूल या 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 स्कूल कौन कौन सी है। एक तो है मेवाड़ शैली, ये 4 शैलियाँ हैं। आप 4 शैली बोल दो, 4 स्कूल बोल दो, आप 4 भाग बोल दो। मेवाड़ के बाद में एक आती है आपकी मारवाड़ शैली। कौन सी आती है। मारवाड़ शैली। मारवाड़ के बाद में एक आती है आपकी ढूंढाड़ शैली। कौन सी आती है। ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ के बाद में एक आती है आपकी हाड़ौती शैली। कौन सी आती है। हाड़ौती शैली। ठीक है। तो राजस्थान की जो चित्रकला है
ये मुख्यतः 4 भागों में है या 4 शैलियों में डिवाइडेड है मित्रों। 4 भागों में कौन कौन सी है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली और हाड़ौती। अब इन चारों के अलग अलग भाग आएंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं? देखो मेवाड़ शैली में है मित्रों, कौन कौन से पढ़ेंगे आप? तो इसमें आप पढ़ोगे उदयपुर या मेवाड़ शैली। इसमें एक तो पढ़ोगे आप उदयपुर या मेवाड़ शैली पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसी में आप पढ़ोगे मित्रों नाथ द्वारा शैली। क्या पढ़ोगे? मेवाड़ शैली में क्या आती है? नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा शैली, ठीक है। इसी में हम पढ़ेंगे मित्रों चावंड शैली। क्या पढ़ेंगे? चावंड शैली। और इससे में हम पढ़ेंगे मित्रों देवगढ़ शैली। क्या पढ़ेंगे? देवगढ़ शैली। क्या पढ़ेंगे? देवगढ़ शैली। तो ये 4 चित्रकला शैलियां हैं वो मेवाड़ शैली के अंतर्गत पढ़ेंगे हम। उदयपुर या मेवाड़ शैली, नाथ द्वारा शैली, चावंड शैली और देवगढ़ शैली। अब मारवाड़ के अंतर्गत कौन कौन सी पढ़ेंगे? तो इसमें देखो आप एक पढ़ोगे जोधपुर शैली। कौन सी पढ़ोगे? जोधपुर शैली, ठीक है। इससे में आप पढ़ोगे बीकानेर शैली। कौन सी पढ़ोगे? जोधपुर शैली। इसी में पढ़ोगे बीकानेर शैली। इसी में पढ़ोगे किशनगढ़ शैली। मारवाड़ में क्या पढ़ोगे? किशनगढ़ चित्रकला शैली। किशनगढ़ चित्रकला शैली किस में आएगी? मारवाड़ में। इसी में आप पढ़ोगे अजमेर चित्रकला शैली। कौन सी पढ़ोगे? अजमेर चित्रकला शैली। इसी में आप पढ़ोगे मित्रों जैसलमेर। क्या पढ़ोगे? जैसलमेर चित्रकला शैली। इससे में आप पढ़ोगे मित्रों अजमेर के बाद में एक आएगा आपका नागौर शैली। कौन सी आएगी? नागौर शैली। अर्थात जो चित्रकला है मारवाड़ शैली, ये कितने भागों में पढ़ोगे आप? 6 भाग पढ़ोगे इसके। जोधपुर शैली पढ़ेंगे, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, जैसलमेर और नागौर शैली, ये आप मारवाड़ के अंतर्गत पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा ढूंढाड़ में कौन सी पढ़ोगे आप? तो ढूंढाड़ में देखो आमेर, आमेर शैली, जयपुर शैली, आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा शैली, ये 5 किस में पढ़ोगे? ये 5 मित्रों ढूंढाड़ में पढ़ोगे। ढूंढाड़ में कौन कौन सी पढ़ोगे? आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा। और इधर हाड़ौती में वैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़ आता है मुख्यतः, लेकिन इसमें हमको शैली पढ़नी है। एक तो बूंदी शैली, बूंदी, और दूसरी पढ़नी है यहाँ पर कोटा शैली। ये 2 शैलियाँ हमें मुख्य रूप से कहाँ की पढ़नी है? ये हाड़ौती शैलियाँ हाड़ौती के अंतर्गत आती है। इस प्रकार एक बार वापस देखिए मित्रों, चित्रकला का विभाजन किया मुख्यतः कितनी शैलियों में? 4 शैलियों में, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। इन चारों के ही अलग अलग भाग है यहाँ पर, चारों के अलग अलग भाग। अर्थात मेवाड़ में कितने हैं? 4 भाग है। देखो उदयपुर या मेवाड़ शैली, नाथ द्वारा, चावंड और देवगढ़ शैली। मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, जैसलमेर, नागौर शैली। और इधर है आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी। और शेखावाटी भी मित्रों इसी में आएगी, ढूंढाड़ में शेखावाटी शैली, ठीक है। तो 5 ये हो गई, ठीक है। इसके पश्चात बूंदी और कोटा शैली वो किस में हो गई? आपकी हाड़ौती में। तो देखो 4 और 6 10 सर 5 15 और 2 17, तो टोटल हमें 17 भाग पढ़ने। कितने पढ़ने हैं? टोटल हमें है यहाँ पर 17 भाग पढ़ने हैं। हाँ, तो ये तो हमारा था मित्रों विभाजन था चित्रकला का। अब हम मित्रों एक एक करके हमारी चित्रकला शैलियाँ ले रहे हैं, जिनमें हम सबसे पहले हैं मेवाड़ जो स्कूल है या मेवाड़ जो शैली है, इसकी 4 शैलियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद में अगली पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। हाँ, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मित्रों मेवाड़ शैली। और मेवाड़ में देखो सबसे पहले हमने भावांक लिखा था एक, उसमें 1 नंबर पर कौन सा लिखा था? उस पे 1 नंबर पर आपने लिखा था मेवाड़ या उदयपुर शैली। मेवाड़ या उदयपुर शैली हमने सबसे पहले इसको लिखा था ना। अब इसकी बात करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम चित्रकला शैली, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम चित्रकला शैली। तो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम चित्रकला शैली पूछ लिया आपको, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम चित्रकला शैली वो कौन सी है?
वो कौन सी शैली है मित्रों? वो है मेवाड़ चित्रकला शैली। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम चित्रकला शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली। और ये पूछ ले कि राजस्थान में चित्रकला का उद्गम, राजस्थान में चित्रकला का उद्गम भी कहाँ से हुआ था? मेवाड़ शैली से हुआ था। चित्रकला का उद्गम, ये चित्रकला का उद्गम भी कहाँ से हुआ था मित्रों? ये चित्रकला का उद्गम भी आपके मेवाड़ शैली से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेवाड़ शैली से हुआ था। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम, चित्रकला का उद्गम किस शैली से माना जाता है मित्रों? मेवाड़ शैली से। हमने पढ़ा भी था सबसे पहले, गुजरात से जो चित्रकार आए थे वो मेवाड़ में आए थे, तो मेवाड़ शैली से है मित्रों राजस्थान की चित्रकला का उद्गम हुआ था। देखिए मित्रों, वैसे तो इस शैली की जो शुरुआत है वो महाराणा कुंभा के समय से शुरू हो गई थी, लेकिन कुंभा का समय है इसका है स्वर्ण काल नहीं आ सकता है। ध्यान रखना, आगे हम पढ़ेंगे स्वर्ण काल की बात भी करेंगे, किसका समय इसका स्वर्ण काल था, सबसे अधिक चित्रों का निर्माण हुआ था। तो मुख्यतः कुंभा के समय इसकी थोड़ी बहुत शुरुआत हो गई थी। और यहाँ पर बात की जाए तो जब मेवाड़ के एक शासक आए थे उदय सिंह, और उदय सिंह ने मित्रों है जब यहाँ पर उदयपुर की स्थापना की थी, उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर की स्थापना की थी, तभी से मेवाड़ शैली को क्या कहने लगे? उदयपुर शैली भी कहने लगे थे। मेवाड़ शैली को क्या कहते हैं? उदयपुर शैली इसलिए कहते हैं कि जब उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कर दी थी 1559 में, तब मेवाड़ शैली का नाम क्या पड़ गया? उदयपुर शैली पड़ गया। अब देखिए मित्रों, मेवाड़ शैली के जो प्राचीनतम 2 ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ, ये ग्रंथ कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मेवाड़ चित्रकला शैली के प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं। इस मेवाड़ शैली के प्राचीनतम ग्रंथ, मेवाड़ चित्रकला शैली के प्राचीनतम ग्रंथ पूछ ले आपको, तो देखिए 2 ग्रंथ आते हैं। एक आता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किस शासक के समय? एक गुहिल वंशीय शासक था तेज सिंह। कौन था? मेवाड़ में एक गुहिल वंशीय शासक था तेज सिंह। 1260-61 ईस्वी में, 1260-61 ईस्वी में मेवाड़ में यहाँ पर एक शासक था तेज सिंह, और तेज सिंह के समय है मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये क्या हुआ था मित्रों? चित्रित हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसका जो चित्रकार था, इसका जो इस ग्रंथ का जो चित्रकार था, वह चित्रकार कौन था? तो चित्रकार का नाम पूछे तो आपको करना है कमल चंद्र। कौन था? कमल चंद्र नामक चित्रकार ने इसको क्या किया था? चित्रित किया था। कहां पर चित्रित किया था? आहड़ में। कहां पर किया था? आहड़ में। और आहड़ कहां पड़ता है मित्रों? उदयपुर में। तो आहड़ उदयपुर में मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस शासक के समय चित्रित हुआ? तेज सिंह के समय चित्रित हुआ। कब हुआ? 1260-61 ईस्वी में। इसका चित्रकार कौन था? चित्रकार कमल चंद्र था। कौन था? कमल चंद्र। और मेवाड़ शैली का ही मित्रों आपको यहां पर पूछ ले कि दूसरा ग्रंथ आता है सुपासना चरितम। कौन सा आता है? सुपासना चरितम। तो मेवाड़ चित्रकला शैली का ही दूसरा चित्रित ग्रंथ कौन सा आता है? सुपासना चरितम। कौन सा आता है? सुपासना चरितम। ये कब चित्रित हुआ? तो ये मेवाड़ का महाराणा था मोक्कल। कुंभा का पिताजी कौन था मित्रों? मोक्कल। और मेवाड़ महाराणा मोक्कल के समय 1422-23 में, 1422-23 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा मोक्कल के समय एक चित्रकार था मित्रों हीरानंद। कौन था? हीरानंद। इस चित्रकार हीरानंद ने देलवाड़ा में, कहां पर चित्रित किया इसको? देलवाड़ा में, जो वर्तमान में माउंट आबू शिरो में पड़ता है, माउंट आबू में पड़ता है देलवाड़ा। तो देखिए सुपासना चरितम, सुपासना चरितम जो दूसरा ग्रंथ है मेवाड़ शैली का, वो किसके समय चित्रित हुआ? मेवाड़ के महाराणा मोक्कल के समय 1422-23 ईस्वी में। और इससे सुपासना चरितम का जो चित्रकार था, इसका चित्रकार कौन था? हीरानंद। कौन था? हीरानंद। और कहां पर चित्रित किया? देलवाड़ा, जो वर्तमान में शिरोई में आता है, ठीक है। तो ये 2 ग्रंथ आते हैं मेवाड़ शैली के, दोनों के दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा देखो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आता है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल। आपसे पूछ ले कि मेवाड़ चित्रकला शैली, इस मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल किस शासक का समय था? मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक का समय था? और कई बार एग्जाम में पूछा गया, पहला ऑप्शन महाराणा कुंभा आता है।
और ज़्यादातर लड़के सोचते हैं कि हाँ महाराणा कुंभा राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा है, इसलिए इसका उत्तर भी क्या होगा, कुंभा। लेकिन ध्यान रखना चित्रकला में मित्रों महाराणा कुंभा का योगदान यहाँ पर उतना नहीं था जितना यहाँ पर किसका था, जगत सिंह का था। किसका था, जगत सिंह। तो जगत सिंह प्रथम थे ना, हाँ ये जगत सिंह प्रथम का है मित्रों। मेवाड़ चित्रकला शैली का जो काल है वो कैसा माना गया है, स्वर्णिम काल माना गया है। तो मेवाड़ चित्रकला शैली का आपको पूछ ले कि स्वर्ण काल है वो किस शासक का समय था, तो ये जगत सिंह का न कि कुंभा काल। महाराणा कुंभा को राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर चित्रकला में किसका नाम आएगा, जगत सिंह प्रथम का आएगा, ध्यान रखना। तो मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसका समय था मित्रों, स्वर्ण काल है जगत सिंह का समय था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी जगत सिंह के समय मित्रों उदयपुर के राजमहल में, उदयपुर में है राजमहल, जिसे फर्ग्यूसन ने विंडसर महल की संज्ञा भी दी है। तो उदयपुर के राजमहल में महाराणा जगत सिंह के समय एक चित्तेरों की ओवरी कला विद्यालय खुला। चित्तेरों की ओवरी, ये चित्तेरों की ओवरी क्या खुला, चित्तेरों की ओवरी एक कला विद्यालय खुला, और इसी का नाम मिलता आपको तस्वीरारो कारखानों। तस्वीरारो कारखानों, तस्वीरारो कारखानों। तो देखिए उदयपुर के महाराणा जगत सिंह के समय उदयपुर के राजमहल में, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के समय उदयपुर के राजमहल में कौन सा विद्यालय खुला, चित्तेरों की ओवरी या तस्वीरारो कारखानों, एक कला विद्यालय खुला, जिसमें जो यहाँ पर मेवाड़ के जो चित्रकार है ये सामूहिक रूप से यहाँ पर चित्रांकन का कार्य करते थे यहाँ पर। तो एक बार जितना पढ़ा उसको वापस देखिए। मेवाड़ या उदयपुर शैली राजस्थान की सबसे प्राचीनतम चित्रकला शैली। चित्रकला का जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ था, मेवाड़ शैली से हुआ था। मेवाड़ शैली के दो प्राचीनतम ग्रंथ कौन कौन से हैं, एक तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और एक है सुपासना चरितम। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके समय हुआ, तेज सिंह के समय चित्रित हुआ 1260-61 ईस्वी में। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रकार कौन था, कमल चंद्र था। कहाँ पर चित्रित किया, आहड़ उदयपुर में। दूसरा सुपासना चरितम किसके समय हुआ, मुक्कल के समय, महाराणा कुंभा के पिताजी के समय, कब 1422-23 में। सुपासना चरितम का जो चित्रकार था वह कौन था, हीरानंद। कहाँ पर चित्रित किया इसको, देलवाड़ा में, ठीक है। फिर आपसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल, मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल बताओ किसका समय था, जगत सिंह प्रथम का समय था, ठीक है। और उदयपुर के राजमहल में जगत सिंह के समय ही उदयपुर के राजमहल में चित्तेरों की ओवरी या तस्वीरारो कारखानों एक कला विद्यालय खुला, जिसमें है यहाँ पर है उदयपुर या मेवाड़ के चित्रकार सामूहिक रूप से चित्रांकन का कार्य करते थे। बढ़े आगे, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट देखिए मित्रों, इसी के आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में बढ़ने बाद मित्रों हम जगत सिंह के समय के प्रमुख चित्रकार, इसी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के समय के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो प्रमुख चित्रकार, इसके समय दो चित्रकार हुए थे। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के समय प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो इसके समय प्रमुख चित्रकार कौन थे मित्रों, इसके समय प्रमुख चित्रकार थे मनोहर व साहिबदीन। कौन थे, मनोहर व साहिबदीन। तो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के काल में दो प्रमुख चित्रकार कौन थे, मनोहर व साहिबदीन। तो मनोहर व साहिबदीन का संबंध है वो किस चित्रकला शैली से है, मेवाड़ शैली से। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है कि मनोहर और साहिबदीन का संबंध किस चित्रकला शैली से था, मेवाड़ शैली से। किसके दरबार में थे ये मित्रों, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के दो प्रमुख चित्रकार थे उनके काल के, ठीक है। और जो मनोहर और साहिबदीन है, इन मनोहर और साहिबदीन ने किन किन चित्रों का निर्माण किया, तो इन्होंने देखो मित्रों कई चित्रों पर चित्रांकन का कार्य किया, जैसे रागमाला है, रागमाला है, रामायण है, महाभारत है, रसिक प्रिया है। तो इन सभी विषयों पर चित्रांकन का कार्य किया था। तो मनोहर और साहिबदीन ने है मित्रों है इन्हीं के दरबार में रहते हुए रागमाला, रामायण, महाभारत, रसिक प्रिया, इन सभी पर है, इन सभी विषयों पर चित्रांकन का कार्य किसने किया था, मनोहर और साहिबदीन ने। और इनमें से मित्रों जो रागमाला चित्र बनाया था इन्होंने, ये रागमाला चित्र दिल्ली के अजायब घर में रखा है। कहाँ पर रखा है, दिल्ली संग्रहालय में रखा है।
तो मनोहर और साहिबुद्दीन ने जो रागमाला जो बनाया था, ये रागमाला है मित्रों, ये कहाँ पर रखा है? ये रागमाला दिल्ली संग्रहालय में रखा है। कहाँ पर रखा है? ये रागमाला दिल्ली संग्रहालय में रखा हुआ है। इसी मेवाड़ शैली में मित्रों, मेवाड़ का एक महाराणा बना था संग्राम सिंह सेकंड। कौन बना था? संग्राम सिंह द्वितीय। मेवाड़ चित्रकला शैली में एक नाम आता है संग्राम सिंह सेकंड का। और संग्राम सिंह सेकंड की बात की जाए तो इस संग्राम सिंह सेकंड के समय एक प्रमुख चित्रकार था नूरुद्दीन। कौन था? नूरुद्दीन। संग्राम सिंह सेकंड के समय प्रमुख चित्रकार कौन था मित्रों? तो संग्राम सिंह सेकंड के समय प्रमुख चित्रकार था नूरुद्दीन। और इस नूरुद्दीन ने किस पर चित्र बनाए? तो नूरुद्दीन ने मित्रों कलीला दमना के चित्र बनाए। किसके चित्र बनाए? कलीला दमना के चित्र। कलीला दमना के चित्र। तो कलीला दमना का संबंध किस शैली से है? कलीला दमना का संबंध मित्रों मेवाड़ शैली से है। और कलीला दमना की बात की जाए मित्रों तो ये कलीला दमना एक विष्णु शर्मा नामक व्यक्ति था, जिसकी एक रचना थी, आपने पढ़ा होगा पंचतंत्र। विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा जिनका नाम इंडियन जीके में पढ़ोगे आप, विष्णु शर्मा, जिसकी एक रचना थी पंचतंत्र। कौन सी थी? पंचतंत्र। और विष्णु शर्मा की जो रचना पंचतंत्र है, इस पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद, इस पंचतंत्र का किस भाषा में अनुवाद है? अरबी भाषा में अनुवाद। तो पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद क्या है? कलीला दमना। तो विष्णु शर्मा की जो रचना है पंचतंत्र, इस पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला दमना है। वैसे कलीला और दमना मित्रों शेर के दरबार में दो गिद्दड़ बताए जाते हैं। शेर के दरबार में दो गिद्दड़ बताए जाते हैं। जैसे कलीला उनमें अच्छाई का प्रतीक होता है और दमना है उसमें क्या होता है? बुराई का प्रतीक। तो संग्राम सिंह सेकंड के समय इनका काल आता है 1710 से लेकर 1734 तक। हाँ, तो संग्राम सिंह सेकंड के समय नूरुद्दीन प्रमुख चित्रकार था। और नूरुद्दीन ने किसके चित्र बनाए थे? कलीला और दमना के। किसके बनाए थे? कलीला और दमना के चित्र बनाए थे। कलीला दमना क्या है? विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। और पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद क्या है? कलीला दमना। वैसे कलीला और दमना मित्रों शेर के दरबार में दो गिद्दड़ बताए जाते हैं, जिनमें एक गिद्दड़ अच्छाई का प्रतीक माना गया, एक बुराई का प्रतीक। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मित्रों, अब इस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? मेवाड़ शैली है, इस मेवाड़ शैली की विशेषताएं क्या है? तो मेवाड़ चित्रकला शैली है मित्रों, इस मेवाड़ चित्रकला शैली की आपको विशेषताएं पूछ ले कि इस चित्रकला शैली की विशेषताएं क्या है। तो इस शैली का देखो एक तो मुख्य विषय क्या है? मेवाड़ चित्रकला शैली का जो मुख्य विषय है, ये मुख्य विषय क्या है? ये मुख्य विषय है कृष्ण भक्ति। क्या है? कृष्ण भक्ति। तो मेवाड़ चित्रकला शैली का मुख्य विषय क्या माना गया है? कृष्ण भक्ति। अब देखो मित्रों, इस शैली में, मेवाड़ चित्रकला शैली में जहां पर जो चित्र बने थे, उन चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ? तो आपसे पूछ ले कौन से रंगों का प्रयोग हुआ यहाँ पर? तो मेवाड़ चित्रकला शैली में लाल व पीला रंग। कौन सा रंग काम में आया? लाल व पीला रंग काम में आया। ठीक है, आपसे पूछ ले यहाँ पर कौन से पशु पक्षियों के चित्र बने? मेवाड़ चित्रकला शैली में कौन से पशु पक्षियों के चित्र बने? तो यहाँ पर हाथी व चकोर। किसके बने? हाथी व चकोर जो पक्षी है, तो हाथी व चकोर के जो चित्र बने थे वो मित्रों मेवाड़ शैली में सर्वाधिक इनके चित्र बने हैं। ठीक है, आपसे पूछ ले यहाँ पर वृक्ष की, मेवाड़ चित्रकला शैली में किस वृक्ष का चित्रण सबसे अधिक मिलता है? तो यहाँ पर मित्रों जो कदम्ब का वृक्ष है ना, इस कदम्ब के वृक्ष का चित्रण है वो सबसे अधिक मिलता है। तो वापस देख लीजिए, मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रमुख दो चित्रकार मनोहर और साहिबुद्दीन, जिन्होंने रागमाला, रामायण, महाभारत, रसिक प्रिया इन विषयों पर चित्रांकन का कार्य किया। इनमें से रागमाला चित्र कहाँ रखा है? दिल्ली संग्रहालय में। संग्राम सिंह सेकंड के समय प्रमुख चित्रकार कौन है? नूरुद्दीन। नूरुद्दीन ने किसके चित्र बनाए? कलीला दमना के। क्या है कलीला दमना? विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र, उसका अरबी भाषा में अनुवाद है शेर के दरबार में दो गिद्दड़ है, कलीला और दमना। ठीक है, अब मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? यहाँ का मुख्य विषय क्या है? कृष्ण भक्ति। रंग कौन सा प्रयोग हुआ चित्रों में? मेवाड़ चित्रकला शैली में कौन से रंग काम में आए? लाल और पीले रंग का प्रयोग है, मेवाड़ शैली में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। पशु पक्षी, मेवाड़ चित्रकला शैली में किन के चित्र बने? पशु और पक्षियों में हाथी व चकोर के हैं, यहाँ पर सर्वाधिक चित्र मिलते हैं। वृक्ष कौन सा वृक्ष? कदम का वृक्ष है, इसका चित्रण सबसे अधिक आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मित्रों, इसी के बाद आगे बात करें तो इसी चित्रकला शैली में जो पुरुष चित्र है, मेवाड़ चित्रकला शैली में जो पुरुष चित्र है,
तो पुरुष चित्र है मित्रों, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट ध्यान में नहीं रखना है। किसी भी शैली का यदि चित्रण पूछा जाएगा पुरुष और स्त्रियों में तो स्त्री का चित्र पूछा जाएगा, क्योंकि स्त्री से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे हैं कि किस शैली में है नारियों की आंखें मछली जैसी है, या किस शैली में आपको नारियों की आंखें है बादाम जैसी मिलती है आपको, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न है मित्रों कई की शैलियों में पूछ लेते हैं, तो स्त्रियों से संबंधित आपको ध्यान में रखना है, पुरुष से संबंधित चित्र न के बराबर है, ध्यान रखना। तो पुरुष चित्र है मित्रों यहाँ पर इनका छोटा कद, घनी दाढ़ी मूछ, छोटा कद घनी दाढ़ी मूछ, जामा व पगड़ी पहने हुए, जामा व पगड़ी पहने, ये आपको पुरुष चित्र मिलता है। छोटा कद पुरुषों का, घनी दाढ़ी मूछ, जामा और पगड़ी पहने हुए, इनका चित्र देखने को मिलता है। स्त्री चित्र ये आपको ध्यान में रखना है, स्त्री चित्र मुख्यतः ध्यान में रखना आपको। तो मेवाड़ चित्रकला शैली में स्त्रियों के चित्र कैसे हैं? तो मेवाड़ चित्रकला शैली में एक तो स्त्रियों की मछली जैसी आंख कैसी मिलती है, मछली जैसी आंख। तो मछली जैसी आंख है वो किस शैली में मिलती है? मेवाड़ शैली में मिलती है। मछली जैसी आंख किस शैली में मिलती है? मेवाड़ शैली में। इसके अलावा गरुड़ जैसी नाक, गरुड़ जैसी नाक, तो गरुड़ जैसी नाक भी किस शैली में मिलती है? मेवाड़ शैली में। गाल पर काला तिल, गाल पर काला तिल, ये तीन चीज ध्यान रखना बस। इसके अलावा आभूषण पहने हुए, आभूषण सभी में मिल जाता है आपका, छोटा कद स्त्रियों का भी। तो मछली जैसी आंख, गरुड़ जैसी नाक और गाल पर काला तिल, ये सभी विशेषताएं किस शैली की है? ये सभी विशेषताएं मित्रों मेवाड़ शैली की है। किसकी है? मेवाड़ शैली की है। अब देखो मेवाड़ शैली के जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन कौन है? तो मित्रों मेवाड़ शैली के जो प्रमुख चित्रकार है वो देखो, दो तो मैंने आपको नाम पहले बता दिए। मनोहर, कौन है? मनोहर, साहिबदीन, नूरुद्दीन, करपाराम, जीवाराम, भेरूराम, गंगा बख्श, ये सारे के सारे चित्रकार मित्रों किस में आते हैं? आपके मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार है। मनोहर, साहिबदीन, नूरुद्दीन, करपाराम, भेरूराम, जीवाराम, उमरा, उमरा भी इसमें आता है, उमरा है, गंगा बख्श है, शोभ बख्श है, ये सारे चित्रकार मित्रों किस शैली के? मेवाड़ शैली के। तो ये प्रमुख पुरुष चित्र तो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन स्त्री चित्र ध्यान में रखना सबसे अधिक इसमें इंपॉर्टेंट है। मछली जैसी आंख किस शैली में है? मेवाड़ में है। गरुड़ जैसी नाक, गाल पर काला तिल। प्रमुख चित्रकार मनोहर, साहिबदीन, नूरुद्दीन, करपाराम, जीवाराम, भेरूराम, गंगा बख्श, उमरा, ये इनके प्रमुख चित्रकार माने गए हैं। तो ये मित्रों आपकी कौन सी शैली होती है? मेवाड़ जो भाग था हमारा उसका प्रथम पार्ट होता है आपका मेवाड़ या उदयपुर शैली, ये आपकी यहाँ पर क्या होती है? कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है हमारी वो आती है आपकी नाथ द्वारा शैली। कौन सी शैली है? नाथ द्वारा शैली, 2 नंबर भाग, नाथ द्वारा शैली। तो नाथ द्वारा शैली की शुरुआत कब हुई? देखो मित्रों, तो इस शैली की शुरुआत मित्रों यहाँ पर नाथ द्वारा में है, एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना है, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर श्रीनाथ मंदिर है ना। तो श्रीनाथ मंदिर की स्थापना के साथ ही, श्रीनाथ मंदिर की स्थापना हुई थी लगभग 1672 में, 10 फरवरी 1672 को वहाँ पर प्रतिमा का अनावरण हुआ था। तो 10 फरवरी 1672 को श्रीनाथ मंदिर जब बना था, उसी मंदिर के साथ यहाँ पर है चित्रांकन का कार्य शुरू हो गया था। तो श्रीनाथ मंदिर की स्थापना के साथ ही नाथ द्वारा शैली की शुरुआत होती है। और उस श्रीनाथ मंदिर का निर्माण है वो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राज सिंह ने। इसलिए इस शैली का स्वर्णकाल बोल दो, इस शैली का जो प्रारंभिक समय बोल दो, शुरुआत बोल दो, ये किसका समय था? ये राज सिंह का समय था। तो नाथ द्वारा शैली की जो शुरुआत है वो है मित्रों नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर है? श्रीनाथ मंदिर। इस श्रीनाथ मंदिर की स्थापना के साथ ही शुरू हो जाती है। इसकी जो शुरुआत है वो श्रीनाथ मंदिर की स्थापना के साथ ही शुरू हो जाती है मित्रों। और श्रीनाथ मंदिर के जो निर्माण है वो, इस मंदिर का निर्माण है मित्रों वो राज सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राज सिंह ने। तो इसीलिए इस शैली का जो स्वर्ण काल है, इस शैली का स्वर्ण काल है मित्रों वो राज सिंह का समय है। किसका समय है? मेवाड़ महाराणा राज सिंह का समय।
तो नाथ द्वारा में मित्रों जो श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था भगवान श्री कृष्ण का, वल्लभ संप्रदाय को समर्पित प्रमुख केंद्र है यहाँ। तो इसी मंदिर का निर्माण राज सिंह ने करवाया था मित्रों, और इसीलिए राज सिंह का समय ही क्या कहलाता है इस शैली का स्वर्ण काल, राज सिंह का समय इसका प्रारंभिक काल माना जाता है। अब देखिए मित्रों जो नाथ द्वारा शैली है, इस नाथ द्वारा शैली के दो उपनाम मिलते हैं। एक तो उपनाम मिलता है इसको पिछवाई शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाथ द्वारा शैली को क्या कहते हैं? पिछवाई शैली। इसी नाथ द्वारा शैली को कहते हैं वल्लभ शैली। क्या कहते हैं? वल्लभ शैली। तो नाथ द्वारा शैली को पिछवाई शैली कहते हैं, नाथ द्वारा शैली को क्या कहते हैं? वल्लभ शैली। पिछवाई का अर्थ क्या होता है? पिछवाई का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे लटकाना। क्या होता है? पीछे लटकाना। अर्थात नाथ द्वारा में भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है मित्रों, इस कृष्ण के मंदिर में भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा लगी है, उस प्रतिमा के पीछे है एक कपड़े पर है भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित दृश्यों को दर्शाया जाता है, उनके जीवन से संबंधित चित्रों का निर्माण किया जाता है, तो उनको कहते हैं पिछवाई। तो पिछवाई का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों पीछे लटकाना। क्या होता है? पीछे लटकाना। तो नाथ द्वारा में श्री कृष्ण का जो मंदिर है, श्री कृष्ण के मंदिर में है मित्रों, यहाँ पर है उनकी प्रतिमा के पीछे, श्री कृष्ण के मंदिर में उनकी प्रतिमा के पीछे लटकाए जाने वाले जो चित्र है, उनके जीवन से संबंधित जो चित्र बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पिछवाई कहते हैं। ठीक है। वल्लभ शैली अर्थात इस शैली का, नाथ द्वारा शैली का सर्वाधिक प्रचार प्रसार है वो वल्लभ संप्रदाय के संतों ने किया था। किसने किया था? वल्लभ संप्रदाय के संतों ने इसका सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया था, इसलिए इसे कहते हैं वल्लभ शैली। क्या कहते हैं? इसे वल्लभ शैली कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए मित्रों इस शैली की विशेषताओं की बात की जाए तो इस शैली में रंग है वो हरा व पीला। कैसा रंग काम आया? हरा व पीला रंग काम आया। कौन सा आया? हरा और पीला रंग, यानी इस शैली के चित्रों के निर्माण में हरा और पीला रंग काम आया। इसके अलावा देखिए मित्रों इसी शैली की बात की जाए तो इस शैली में पशु पक्षी, कौन से पशु पक्षियों के चित्र बने? तो पशु पक्षी की बात की जाए तो गाय व मोर के। किसके बने? गाय व मोर के चित्र है वो सर्वाधिक बने थे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए मित्रों इसी शैली की बात की जाए तो इसमें रंग हो गया, पशु पक्षी हो गया, वृक्ष, किस वृक्ष के चित्र बने? तो इस शैली में मित्रों केले के वृक्ष का, किसका मिला? केले के वृक्ष का चित्रण सर्वाधिक मिलता है। जो केले के पत्तों की सांझी है मित्रों, ये यहाँ पर श्रीनाथ मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है केले के पत्तों की सांझी, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में। ठीक है। इसके अलावा देखिए मित्रों इस शैली में जो चित्र बने हैं, नाथ द्वारा शैली में जो चित्र बने वो चित्र किसके बने हैं? तो नाथ द्वारा शैली में मित्रों देखो, एक तो श्री कृष्ण की बाल लीला, श्री कृष्ण की बाल लीला, उनके बचपन के चित्र, श्री कृष्ण की बाल लीला के चित्र बने। ठीक है। एक कृष्ण यशोदा के चित्र बने, कृष्ण यशोदा, कृष्ण यशोदा के चित्र बने हैं। एक श्रीनाथ जी के चित्र बने हैं भाई, श्रीनाथ जी के चित्र बने हैं, एक ही बात है, श्रीनाथ जी के चित्र। एक केले के पत्तों की सांझी के चित्र बने हैं, केले के पत्तों की सांझी, ये सारे के सारे चित्र मित्रों इसमें मिलते हैं। केले के पत्तों की सांझी अर्थात एक सफ़ेद कपड़ा होता है, गीला कपड़ा होता है मित्रों, उस पर केले के पत्तों को है वो कलात्मक रूप से काट कर सजाया जाता है, उसे केले के पत्तों की सांझी कहते हैं। ये मित्रों केले के पत्तों की सांझी है, इसी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध मानी गई है। तो ये प्रमुख चित्र है मित्रों नाथ द्वारा शैली के। श्री कृष्ण की बाल लीला के चित्र है, कृष्ण यशोदा के चित्र बने, श्रीनाथ जी के चित्र है, केले के पत्तों की सांझी के चित्र है, या वल्लभ संप्रदाय के संतों के चित्र भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखो प्रमुख जो स्त्री चित्र, ये ध्यान में रखना है, स्त्री चित्र, प्रमुख स्त्री चित्र ध्यान रखना है। तिरछी व चकोर जैसी आंखें, तिरछी व जो चकोर होता है ना पक्षी, तो तिरछी व चकोर जैसी आंखें, चकोर जैसी आंखें। तो किस चित्रकला शैली में नारियों की, किस चित्रकला शैली में नारियों की तिरछी व चकोर जैसी आंखें? तो नारियों की तिरछी व चकोर जैसी आंखें किस शैली में मित्रों? ये आपको इसी नाथ द्वारा शैली में देखने को मिलती है। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार, तो इस शैली की जो प्रमुख चित्रकार है मित्रों, इस शैली के प्रमुख चित्रकार देखो विठल दास, विठल दास, चतुर्भुज, नारायण, विठलदास, चतुर्भुज, नारायण, उदयराम, चंपाराम,
चंपालाल या चंपाराम। इसके अलावा दो महिला चित्रकार भी आती है, दो महिला चित्रकार। तो महिला चित्रकारों का उल्लेख इस शैली में मिलता है आपको। दो महिला चित्रकार आती है, कमला व इलायची। कौन आती है? कमला व इलायची। तो ये इंपॉर्टेंट है मित्रों। कमला व इलायची नामक महिला चित्रकारों का उल्लेख किस शैली में है? कमला व इलायची नामक महिला चित्रकारों का उल्लेख किस शैली में? नाथ द्वारा शैली में। तो नाथ द्वारा शैली को एक बार वापस देखिए मित्रों। इसकी शुरुआत कब हुई? श्रीनाथ मंदिर की स्थापना के साथ शुरू हुई। स्वर्णकाल किसका समय है? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इसका मंदिर का निर्माण करवाया था 1672 में। कब करवाया था? 1672 में यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ था 10 फरवरी। कब हुआ था? 10 फरवरी 1672 को यहाँ पर मूर्ति स्थापना हुई थी। इस शैली को पिछवाई शैली भी कहते हैं। कृष्ण की प्रतिमा के पीछे उनके जीवन से संबंधित चित्र बने, इसलिए इसको पिछवाई शैली कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय के संतों के द्वारा सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया गया, इसलिए इसे वल्लभ शैली कहते हैं। कौन सा रंग काम में आया? हरा और पीला रंग काम में आया। पशु पक्षी हैं, इस शैली में गाय और मोर का चित्र बनता है। किस वृक्ष के चित्र बने हैं नाथ द्वारा शैली में? तो नाथ द्वारा शैली में केले के पेड़ के चित्र बने हैं। इसके अलावा नाथ द्वारा शैली के और चित्र देखिए, श्री कृष्ण की बाल लीला के चित्र, कृष्ण यशोदा के चित्र, श्रीनाथ जी के चित्र, केले के पत्तों की सांझी बनी है आपके, और स्त्री चित्र तिरछी व चकोर जैसी यहाँ की स्त्रियों की यहाँ पर है चित्रण हुआ है। प्रमुख चित्रकार विठल दास, चतुर्भुज, नारायण, उदयराम, चंपालाल, ये प्रमुख चित्रकार है। जबकि इंपॉर्टेंट ये है कि इस शैली में महिला चित्रकारों का उल्लेख है। तो कमला और इलायची नामक महिला चित्रकारों का उल्लेख है, वो नाथ द्वारा शैली में मिलता है। किस में मिलता है मित्रों? आपके नाथ द्वारा शैली में देखने को मिलता है। तो दो छोटी छोटी शैलियाँ और देख लेते हैं। हाँ, तो नाथ द्वारा के बाद में आपकी आती है चावंड शैली। कौन सी आती है? चावंड शैली। तो नाथ द्वारा के बाद में अगली शैली आती है आपकी चावंड शैली। तो देखिए मित्रों, चावंड शैली की जो शुरुआत है, ये शुरुआत है मित्रों महाराणा प्रताप के समय हुई थी। किसके समय हुई थी इसकी शुरुआत प्रताप के समय हुई थी, क्योंकि चावंड को जो राजधानी है, वो चावंड को राजधानी किसने बनाया था? तो चावंड को सबसे पहले राजधानी मित्रों प्रताप ने बनाया था। किसने बनाया था? प्रताप ने है चावंड को राजधानी बनाया था। ठीक है, तो प्रताप के समय ही मित्रों इसकी क्या होती है? प्रताप के समय इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए मित्रों, चावंड शैली का जो स्वर्ण काल है, वो स्वर्ण काल प्रताप का ही पुत्र था अमर सिंह। कौन था? अमर सिंह। तो चावंड शैली का स्वर्ण काल था मित्रों अमर सिंह का समय। किसका समय था? अमर सिंह का समय स्वर्ण काल था। और अमर सिंह के समय मित्रों एक चित्रकार था निसारदीन। कौन था? निसारदीन। अमर सिंह के समय एक प्रमुख चित्रकार था निसारदीन, और निसारदीन ने 1605 में है चावंड शैली का एक रागमाला चित्र बनाया। कौन सा बनाया? रागमाला चित्र। तो निसारदीन ने कौन सा चित्र बनाया मित्रों? रागमाला चित्र। तो अमर सिंह के समय है निसारदीन नामक चित्रकार ने 1605 में रागमाला चित्र बनाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अमर सिंह के समय ही सबसे पहले यहाँ पर मुगल प्रभाव इस शैली पर देखने को मिलता है। इसके अलावा चावंड शैली का एक चित्र है ढोला मारू। ढोला और मारू की प्रेम कथा पर आधारित है। तो ढोला मारू जो चित्र है, चावंड शैली का जो ढोला मारू चित्र है, ये ढोला मारू चित्र कहाँ पर रखा है? ये दिल्ली संग्रहालय में रखा है। कहाँ पर रखा है? दिल्ली संग्रहालय में रखा है। तो चावंड शैली का ढोला मारू चित्र कहाँ पर रखा है? दिल्ली संग्रहालय में रखा है। तो ये आपकी चावंड शैली होती है। चावंड शैली की शुरुआत कब हुई? महाराणा प्रताप के समय। ये इंपॉर्टेंट है। स्वर्णकाल अमर सिंह का समय। अमर सिंह के समय निसारदीन ने कौन सा चित्र बनाया? रागमाला चित्र। कब बनाया? 1605 में। अमर सिंह के समय मुगल प्रभाव देखने को मिला था, क्योंकि अमर सिंह के समय यहाँ पर क्या हो गई थी? संधि हो गई थी ना, मेवाड़ मुगल संधि हो गई थी। हाँ, इसके पश्चात देखिए मित्रों, ढोला मारू चित्र इसी शैली का बना है। ढोला मारू चित्र जो दिल्ली संग्रहालय में रखा है। ढोला और मारू की प्रेम कथा पर आधारित चित्र जो दिल्ली संग्रहालय में रखा है। एक छोटी सी शैली और आती है मित्रों चावंड के बाद में, आती है आपकी देवगढ़ शैली। देखिए मित्रों, जो देवगढ़ है, ये एक देवगढ़ ठिकाना हुआ करता था। मेवाड़ का एक ठिकाना हुआ करता था देवगढ़, जिसकी स्थापना 1680 में हुई थी। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना 1680 में मेवाड़ का महाराणा था उस समय जय सिंह। तो मेवाड़ के महाराणा जय सिंह के समय देवगढ़ ठिकाने की स्थापना होती है, और देवगढ़ ठिकाने की स्थापना करता है द्वारकादास चुंडावत। कौन करता है? द्वारकादास चुंडावत। तो द्वारकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाने की स्थापना कब की? 1680 में की, मेवाड़ महाराणा जय सिंह के समय। ठीक है मित्रों, इस देवगढ़ शैली में मित्रों पीले रंग का बाहुल्य, किसमें? पीले रंग का बाहुल्य, इसमें पीले रंग का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। इसके अलावा इस देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय
इस देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो डॉक्टर श्रीधर आधारे। कौन था? डॉक्टर श्रीधर आधारे। तो आपसे पूछ ले, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर श्रीधर आधारे को है देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा प्रमुख चित्र, देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्र तो इसके हैं अंजारों की ओवरी, अंजारों की ओवरी व मोती महल, व मोती महल। तो देवगढ़ चित्रकला शैली के प्रमुख दो चित्र कौन से हैं? एक तो अंजारों की ओवरी, एक मोती महल। तो अंजारों की ओवरी और मोती महल ये दो प्रमुख चित्र किसके हैं? देवगढ़ शैली के। चित्रकारों की बात की जाए कि देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो देवगढ़ शैली के मित्रों जो प्रमुख चित्रकारों की बात की जाए तो देखो यहां पर एक तो आता है बुक्ता, हाँ। तो देवगढ़ शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे मित्रों, तो देवगढ़ शैली के जो प्रमुख चित्रकार आता है बुक्ता। एक तो बुक्ता का नाम प्रमुख रूप से देखने को आपको मिलता है, तो बुक्ता है, धीमा है एक, हाँ इस बुक्ता है धीमा, मीरबख्श, काशीराम। तो मुख्य रूप से इसका नाम आता है मित्रों यहाँ पर बुक्ता का नाम। तो बुक्ता है, इस बुक्ता नामक चित्रकार का जो नाम है, इस बुक्ता का जो उल्लेख है मित्रों, ये बुक्ता नामक चित्रकार का उल्लेख किसके कौन सी शैली में मिलता है आपको? वो देवगढ़ नामक शैली में मिलता है। किस में मिलता है? देवगढ़ नामक शैली में है बुक्ता नामक चित्रकार का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा एक बैजनाथ भी आता है, बैजनाथ, हाँ। तो देवगढ़ शैली देखो 1680 ईस्वी में यहाँ पर द्वारकादास चुंडावत ने है इसकी क्या की थी? देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी। पीले रंग का यहाँ पर बाहुल्य है, ठीक है। प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर आधारे को दिया जाता है देवगढ़ शैली को। यहाँ के प्रमुख चित्र अंजारों की ओवरी, अंजारों की ओवरी और मोती महल, अंजारों की ओवरी और मोती महल। यहाँ के प्रमुख चित्रकार कौन है? तो बुक्ता, बैजनाथ, और बैजनाथ के अलावा देखो चोखा, एक कंवला, चोखा, कंवला। तो देखो बुक्ता आता है, बैजनाथ आता है, चोखा आता है, कंवला आता है, एक हरिचंद नग्गा भी आता है, हरिचंद नग्गा, ये नाम इसी में आता है। यानी इनके चित्रकार पूछे नहीं गए एग्जाम में देवगढ़ शैली के चित्रकार नहीं पूछे गए। देखो देख लेना, बुक्ता नामक चित्रकार को एक देख लेना इसमें थोड़ा सा। बुक्ता है, बैजनाथ है, चोखा है, कंवला है, हरिचंद नग्गा, ये सारे के सारे जो चित्रकार है वो देवगढ़ शैली के चित्रकार है। तो मित्रों ये इस प्रकार हमारी जो मेवाड़ स्कूल थी वो मेवाड़ स्कूल यहाँ पर क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। इसके पश्चात हम मारवाड़ स्कूल पढ़ेंगे। धन्यवाद।